बच्चा आप देख रहे हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। भाई सिल्वरिंग ऑफ लेंस याद करो, अपन ने ऐसा एक टॉपिक पढ़ा था पहले, सिल्वरिंग ऑफ स्लैब, जिसके अंदर अपन ने नॉर्मल शिफ्ट के थ्रू सॉल्व करा था। वहां पर अपन ने क्या माना था कि स्लैब और पीछे जो सिल्वर करा है, जो पीछे मिरर है, वो उनके पीछे एक मामूली सा एयर गैप है। उससे अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था बहुत ईजी हो गया था। तो यहाँ पर भी अपन वैसे ही कुछ मान के चल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर एक लेंस, उसके पीछे अपन ने क्या कर दी, सिल्वरिंग कर दी। अब मन में एक फीलिंग लाना कि भाई लेंस और मिरर के बीच एक मामूली सा एयर गैप है। अगर मामूली सा एयर गैप है तो क्या इस लेंस को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा क्यों करा बेटा? क्या सबसे पहले जो लाइट जाएगी वो लेंस में से जाएगी, तो मैंने सबसे पहले लेंस बनाया। उसके बाद वो किससे टकराएगी? मिरर से, तो फिर मैंने मिरर बनाया। फिर वापस वो मिरर से टकराने के बाद क्या वो लेंस से वापस जाएगी? तो वापस मैंने एक और लेंस बना दिया। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, पहले लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस। तो इन तीनों का जो नेट कॉम्बिनेशन है वो इसी के तो बराबर है। तो इसकी पावर को मैंने लिख दिया P इक्विवेलेंट। लेंस की पावर को PL, मिरर की पावर को PM और लेंस की पावर को PL। क्या ये लेंस और ये लेंस दोनों एक जैसे ही तो हैं? बिकॉज इससे लाइट आई थी और इससे लाइट गई थी। तो क्या लिख दिया? P इक्विवेलेंट इक्वल टू 2PL, इन दोनों का एडिशन, प्लस PM। अब सोच के देखो, क्या यहां पर लाइट गो थ्रू हो रही है या रिबाउंड हो रही है? अगर लाइट गो थ्रू हो रही है तो अपन इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करेंगे एक लेंस से, पर अगर रिबाउंड हो रही है तो पूरे सिस्टम को रिप्लेस करेंगे एक मिरर से। तो बताओ, क्या यहां पर लाइट आके रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है? इसका मतलब मैं चाहूं तो इस पूरे सिस्टम को हटाकर एक मिरर लगा सकता हूं। उस मिरर की पावर इस P इक्विवेलेंट की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो काम वही होगा जो काम ये वाला कर रहा है। तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा? P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -1/f इक्विवेलेंट। बेटा माइनस क्यों लगाया? याद करो मिरर की पावर क्या होती थी? -1/f। तो मेरे को मालूम है ये पूरा सिस्टम एक मिरर से रिप्लेस होगा। उस मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो अपना f इक्विवेलेंट होगा, वो अपन ढूंढ रहे हैं यहां पर। इक्वल्स टू 2 और PL को क्या लिख देंगे बेटा? 1/fl। PM क्या था? अपने मिरर की पावर, उसकी फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? -1/fm। अब बेटा जब भी इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे FL की और FM की, तो साइन कन्वेंशन पुट करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि इन क्वेश्चन के अंदर या तो आप डायरेक्टली पावर निकाल लो टोटल, और उस पावर से आप इक्वल टू कर दो -1/f इक्विवेलेंट। अब बेटा इसी के ऊपर अपन एक एग्जांपल के फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंस। मेरे को इस लेंस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। आपको मैं तरीका समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। बेटा ये मान के चलो कि R एक वैल्यू है, म्यू है, तो अपन अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन कैसे पुट करेंगे वो देखते हैं। क्या ये पूरा सिस्टम कैसे ब्रेक होगा? एक प्लेनो कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव मिरर, फिर अगेन एक प्लेनो कॉन्वेक्स। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, सबसे पहले लाइट किसमें से आएगी? लेंस में से, ये बन गई। मिरर को टकराएगी, ये मिरर बन गया। फिर वापस जब टकरा के आएगी तो लेंस में से आएगी, तो एक और लेंस मैंने बना दिया। तो ये PL हो गया, ये PM हो गया और ये PL हो गया, और ये P इक्विवेलेंट हो गया। क्या लिख सकता हूं? P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2PL प्लस PM। अब बेटा मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो देखो ध्यान से, क्या लिख सकता हूं? -1/f इक्विवेलेंट 2/fl प्लस 1/fm, और fm के अंदर भी माइनस का साइन यहां पर आ गया। अब बेटा ये जो 2/fl है, ये एक तरीके से 2, ये 1/f बन गया। क्या इस लेंस का अपन 1/f फाइंड आउट कर सकते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूले से? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? r। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। और बेटा जो इस लेंस की फोकल लेंथ होगी वही इसकी भी होगी। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं? 2। बेटा 1/f का फॉर्मूला क्या था? म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्या 1/r1 ये जो टर्म होगी जीरो हो जाएगी, बिकॉज r1 इन्फिनिटी है, तो उसका 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1/इन्फिनिटी लिख देता हूं, प्लस 1/r। ये तो बेटा पूरा ये वाली टर्म हो गई, माइनस 1/-r/2। क्या इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो -r/2 होगी, कॉन्केव मिरर है। अब इसको क्या लिखेंगे? और -1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 म्यू -1/r प्लस 2/r। और इसको पूरा और सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा? ये 2 μ/r माइनस 2/r प्लस 2/r, ये बन जाएगा 2 μ/r। अब यहां से मुझे f इक्विवेलेंट निकालना है। f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? -r/2 म्यू। तो बेटा अपन ने साइन कंसीडर करके सारी चीजें पुट कर दी हैं।
अब मान लो अपने को वैल्यूज गिवन होती, अब मैं वापस साइन पुट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने पहले ही साइन रख दिए। अब आर की वैल्यू और म्यू की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पी इक्विवेलेंट एंड एफ इक्विवेलेंट ऑफ गिवन लेंस। जैसे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वैसे ही आपको वापस इसको ट्राई करना है और प्रॉपरली इसको करो ट्राई। स्क्रीन पॉज करो फिर मेरा सोल्यूशन देखना। तो देखो भाई यहाँ पर एक प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी प्लेन साइड को अपन ने सिल्वर कर दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर, म्यू कितना है 1.5। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर अगर मैं इस लेंस को ब्रेक करूंगा तो वापस फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, P इक्वल टू 2PL प्लस PM। अब बेटा PL का इस मालूम पड़ेगा, पहले अपन फोकल लेंथ ढूंढ लेते हैं और फोकल लेंथ अपने को क्या मिल जाएगा, PL मिल जाएगा। तो फोकल लेंथ कैसे ढूंढेंगे वो देखना, क्या लिख सकता हूं मैं 1/FL जो अपना लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1/R1। क्या इस सरफेस का जो R होगा वो पॉजिटिव होगा, माइनस 1/R2 कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचा 0.5 का मतलब हाफ इंटू 1/20 कितना हो जाएगा 1/40। तो यहां से आ गया 1/40। बेटा क्या 1/FL ही तो PL होता है, तो क्या यहां से PL की वैल्यू आ गई अपनी 1/40 इंटू 100। बेटा ये जो 40 था ये सेंटीमीटर में आया था तो इंटू क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया। तो यहां से अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा 2.5। तो यहां से अपने पास 2.5 आंसर आ गया। अब जो ये 2.5 आया ये PL आया, पर मेरे को क्या निकालना है P इक्विवेलेंट। तो P इक्विवेलेंट कितना होगा, P इक्विवेलेंट होगा 2 टाइम्स ऑफ PL प्लस PM। बताओ ये प्लेन मिरर का जो पावर होगी वो कितनी होगी, क्या प्लेन मिरर की पावर 0 होती है, तो अपन ने उसे क्या लिख दिया +0। आंसर कितना आ गया बेटा 5 डायमीटर। तो ये तो क्या हो गया, ये अपना नेट पावर आ गई। तो अपने को क्या ढूंढना था P इक्विवेलेंट। अब मान लो मुझसे पूछा गया कि F इक्विवेलेंट क्या होगा, तो उस केस में क्या ये पूरा सिस्टम मिरर जैसा बिहेव करेगा या लेंस जैसा बिहेव करेगा। भाई तुम्हारे मन में आंसर होना चाहिए मिरर जैसा बिहेव करेगा। तो इस केस में क्या इसकी जो पावर लिखूंगा उसको मैं लिख सकता हूं -1/F इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 5। अब यहां से क्या मेरे पास F इक्विवेलेंट आ जाएगा -1/5 मीटर या फिर F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। तो अपने पास दोनों आंसर आ गए, एक तो P इक्विवेलेंट का आ गया और एक F इक्विवेलेंट का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड P इक्विवेलेंट ऑफ गिवन लेंस इफ फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड म्यू 1.5। बेटा एक बात ध्यान से सुनना ट्राई करने से पहले, मैंने जो ये फोकल लेंथ दी है ना ये सिर्फ लेंस की दी है, पीछे मिरर की अपने को नहीं मालूम, और ये म्यू जो है वो इस मीडियम का है। तो आप स्क्रीन पॉज कर दो और एक बार ट्राई करो। तो देखो भाई यहां पर सोल्यूशन के अंदर मेरे को वापस मालूम है P इक्विवेलेंट क्या होगा 2PL प्लस PM। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे PM तो ढूंढना पड़ेगा, और पर PL के लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को फोकल लेंथ गिवन है और फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो उस केस में अपने को पावर मिल जाएगी। पर मेन बात है पावर ऑफ मिरर क्या होगी, यहां पर पावर ऑफ मिरर 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी, प्लेन मिरर नहीं है, कॉनकेव मिरर है। तो अगर मुझे इस मिरर का R मिल जाए F मिल जाए तो मैं पावर ढूंढ सकता हूं। तो क्या एक वर्ड लिखा है इक्विकॉन्वेक्स, इसका मतलब इधर वाला R और इधर वाला R कैसा होगा, सेम होगा। जो R इस सरफेस का होगा क्या वही तो मिरर का R भी होगा। इसीलिए अपन एक काम करते हैं कि यहां पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेंस का, किसका, लेंस का। तो मैं क्या लिख रहा हूं 1/FL इक्वल्स टू म्यू -1 1/R1 -1/R2। बेटा साइन कन्वेंशन के साथ 1/F की वैल्यू कितनी 1/20 बराबर 1/2 इंटू 2/R। क्या यहां से R की वैल्यू 20 आ गई। अगर R 20 सेंटीमीटर आ गया तो मेरा काम बहुत आसानी से हो गया। तो देखो कैसे होगा, क्या P इक्विवेलेंट ये वाला इक्वल टू 2, क्या वो 2 इंटू 1/FL माइनस 1/FM, यही तो अपना फॉर्मूला था। अब बेटा मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखना कैसे 2 क्या 1/FL, FL की वैल्यू 1/20 कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव आएगी, माइनस 1/R/2। पर R/2 भी कैसा है, नेगेटिव में, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो -20/2 क्या एक तरीके से -10 हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर हो जाएगा P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू,
और बेटा सब कुछ किस में था, सेंटीमीटर में था, तो इस पूरे को इंटू 100, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/20, मतलब एक तरीके से 1/10 हो गया, इसको मैं डायरेक्टली 1/10 लिख रहा हूँ, 1/10 यहाँ पर भी प्लस 1/10 इंटू 100, क्या यहाँ से 2/10 हो गया इंटू 100 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 20 डायोप्टर। इसका मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा इसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी बेटा 20 डायोप्टर। A point object is placed at a distance of 20 cm from a thin plane of convex lens. A focal length 15 cm. If a plane surface is silvered, find the location from silvered surface. अपने वही ढूंढना है। अब बेटा डायग्राम आपके सामने है, वापस ध्यान देना, इस फोकल लेंथ किसकी गिवन है, सिर्फ लेंस की, मिरर के बारे में कुछ गिवन नहीं है, पर इतनी अच्छी बात है मिरर कैसा है, प्लेन, तो उसकी जो पावर होगी कैसे होगी 0, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले अपन क्या निकाल लें, पी इक्विवेलेंट, उससे क्या निकाल लेंगे एफ इक्विवेलेंट। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं निकाल सकता हूँ पी इक्विवेलेंट 2pl प्लस pm माइनस 1/f इक्विवेलेंट 1/fl प्लस 0। बेटा मैं डायरेक्टली पावर ऑफ मिरर क्या लिख दिया 0, तो क्या यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आएगा -1/f इक्विवेलेंट टू fl कितना 15, तो यहाँ लिख दिया 15 दैट प्लस 0, बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से f इक्विवेलेंट कितनी आ गया -15/2। बेटा f नेगेटिव आया, इससे क्या मतलब समझते हो कि इस पूरे सिस्टम को कोई ना कोई मिरर से तो अपन रिप्लेस करेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि सिल्वरिंग प्लेन मिरर की हो रही तो प्लेन मिरर से रिप्लेस करेंगे, नहीं बेटा, अपन ऐसे मिरर से रिप्लेस करते हैं जिसकी फोकल लेंथ ये वाली होगी जो अपन ने फाइंड आउट करी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी -15/2। अच्छा बताओ कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, आंसर क्या होगा कॉन्केव, और उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए 15/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15/2 है, बेटा माइनस तो अपने को याद रखना है, और ऑब्जेक्ट उससे 20 सेंटीमीटर दूर है। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, ये वाला पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को हटा के मैंने एक मिरर लगा दिया। अब मुझे ढूंढना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस। तो देखो क्या आंसर होगा, v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस एफ। याद करो मिरर के अंदर ये तो फॉर्मूला था, u कितना -20, f कितना -15/2 अपॉन -20 प्लस 15/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा +150, बेटा 2 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, +150 हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 40 प्लस ये -40 प्लस 15 कितना हो जाएगा -25, तो कितना हो जाएगा -25 × 2, ऐसा कुछ हो गया। तो यहां से आंसर कितना जाएगा, क्या ये इससे 6 बार चल जाएगा, तो आंसर कितना हो गया -12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फाइनल इमेज होगी वो इस पोल से, इस सिल्वर सरफेस से 12 सेंटीमीटर लेफ्ट है। बेटा एक्चुअली में तो अपना आंसर इस सिल्वर सरफेस से पूछा गया था, पर अपन ने जो मिरर रिप्लेस करा वो अप्रॉक्स यही तो रिप्लेस करा है इस जगह पर, तो इसके कारण अपना जो आंसर अभी आया है वो भी इसके लिए भी वैलिड होगा। तो अपना आंसर क्या होगा 12 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ सिल्वर सरफेस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज।